नमस्कार, मैं मनोज कुमार, व्याख्याता भूगोल। आज का हमारा विषय है कि एटलस क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें। एटलस और मानचित्रों का नाम आते ही बच्चे सोचते हैं कि एटलस सिर्फ भूगोल में ही काम देती है। ऐसा नहीं है। एटलस का जो मेन उद्देश्य है वो हमारी समझ विकसित करना। किसी भी क्षेत्र की समझ को विकसित करने के लिए एटलस का प्रयोग किया जाता है। इतिहास में भी हम एटलस का प्रयोग कर सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान को हम एटलस के द्वारा सरल बना सकते हैं। इतिहास में बहुत से राजाओं महाराजाओं का हम साम्राज्य पढ़ते हैं, उनका व्यापार पढ़ते हैं, तो उनके व्यापार के बंदरगाहों को देखने के लिए, साम्राज्य की स्थिति को देखने के लिए, राजनीतिक विज्ञान में हम प्रमुख देशों को, उनके कार्यालयों को, उनकी राजधानियों को देखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने के लिए मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से अरब इजराइल संबंध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो अरब में कौन कौन से देश आते हैं, इजराइल की स्थिति कहां पर है, फिलिस्तीन की स्थिति कहां पर है, यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन की और रूस की स्थिति कितनी दूर है, कितने पास है। इस प्रकार से हम एटलस का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी कर सकते हैं। भूगोल में तो हम एटलस का प्रयोग करते ही हैं। तो इस प्रकार से ऑल ओवर एटलस क्यों, इसका आंसर है कि एटलस संपूर्ण संसार की समझ, स्थानों की स्थिति और समझ विकसित करने के लिए हम मानचित्रों का प्रयोग करते हैं, एटलस का प्रयोग करते हैं। अब सवाल उपस्थित होता है कि हम एटलस कैसे पढ़ें। पहली बात तो एटलस या मानचित्रों का ज्ञान होता है वो हमारे मैथमेटिक्स की तरह होता है। इसको हम जितनी बार देखेंगे उतनी बार इसकी समझ हमारी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई भी एटलस ले लें। जैसे कि मार्केट में बहुत सारी एटलस आती है। राष्ट्रीय 12वीं तक के बच्चों के लिए राष्ट्रीय नवीन स्कूल एटलस है, ओरिएंट ब्लैक स्वान की एटलस है। ब्लैक स्वान की एटलस भी बहुत अच्छी आती है। और अगर आप कॉलेज लेवल में पढ़ते हैं तो ऑक्सफोर्ड एटलस है, और भी बहुत सारी एटलस है जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हम एटलस को किस प्रकार से पढ़ें, इसके दो तरीके हैं। एटलस पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम जैसे जैसे किताब में जो भी स्थानों के नाम आते हैं, किसी देश के नाम आते हैं, राजधानी, राज्य, किसी कार्यालय, किसी सागर, महासागर, पठार, पर्वत, जो भी स्थानों के नाम आते हैं उनको हम तुरंत मानचित्र सामने रखें और उसको अपनी एटलस में देखें और उसके बारे में जानें। एक तरीका तो ये होता है साथ साथ पढ़ने का। दूसरा तरीका होता है कि हम एक बार एटलस का अध्ययन अपनी किताब की तरह करें, यानी एक बार हम पूरे पृथ्वी के दर्शन करें, पूरे संसार के दर्शन करके आए, जिससे कि हम एक बार अपनी जो सामान्य समझ है स्थानों के प्रति, मुख्य स्थानों के प्रति, वो विकसित हो सके। अब हम प्रश्न उपस्थित होता है कि संसार का दर्शन कैसे करें। उसके लिए है एक एटलस को आधार बनाएं और साथ में 2-3 एटलस और लें। जैसे मैंने बताए थे ब्लैक स्वान की एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, के सिद्धार्थन मुखर्जी की एटलस भी आप कॉलेज लेवल पर ले सकते हैं। फिर उनका अध्ययन कैसे करना है, सबसे पहले हम इसके लिए मैं सीक्वेंस एक बता दूंगा, लेकिन जैसे कि पहले पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त करें, फिर महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त करें, फिर हम महाद्वीप वाइज उनका अध्ययन करें। जैसे कि हमने एक महाद्वीप ले लिया, एशिया महाद्वीप को ले लिया, एशिया महाद्वीप का ब्लैंक मानचित्र ले लिया और फिर उसमें जैसे उसके प्रमुख देश भर लिए, राजधानी भर ली, प्रमुख नगर भर लिए। फिर एशिया का एक प्राकृतिक मानचित्र लिया, उसमें हमने पर्वत, पठार, मैदान भर लिए। इस प्रकार से एशिया का अध्ययन एक मोटे मोटे रूप से तैयार हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से यूरोप का अध्ययन करना है, वही देश, राजधानी, प्रमुख नगर, पर्वत, पठार, मैदान, खाड़ी, सागर। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में भी इसी प्रकार से करना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी इस प्रकार से अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से आप ब्लैंक मानचित्र लीजिए, ब्लैंक मानचित्र को भरिए, और केवल मानचित्र में भरने से ही मतलब नहीं है, मानचित्र के दूसरी तरफ का जो पन्ना है उसमें उन प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, जिससे कि कभी रिवीजन करना पड़े तो हम उसको देख सकें। इसी प्रकार से हम भारत के मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं।
भारत का मानचित्र खुद बनाना सीखें। खुद बनाना सीखेंगे तो वो आप जो निबंधात्मक प्रश्न या आरएस में जो बड़े प्रश्न आते हैं, आईएएस में प्रश्न आते हैं या अपने कॉलेज में प्रश्न आते हैं, उनमें खुद बनाकर आप अच्छे से उनको कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम समझ गए हैं कि मानचित्रों का अध्ययन हम स्कूल में भी कर सकते हैं। स्कूल में अपनी लैब है, उसमें हम बच्चों को ले जाएं, 2-2 4-4 का ग्रुप बनाएं और ग्रुप बना के उनमें हम बच्चों को ग्लोब के जरिए दिखाएं। और ग्लोब क्या है, एक अपना पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, तो इसलिए ग्लोब को जरूर दिखाएं और बच्चों को 2-2 3-3 टुकड़ों में ले जाकर उनको जगहों की अवलोकन करवाएं। उनसे पूछें कि ये जगह कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है। तो मानचित्रों का प्रयोग बहुत ही जरूरी है, ये आप समझ चुके हैं। किस प्रकार से करना है ये भी आप समझ चुके हैं। अगर और मानचित्र संबंधी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।